दोस्तों, नए साल का आज का ये पहला दिन सुबह से सारे दोस्तों को कुछ दोस्तों को मोबाइल पे फ़ोन करके शुभकामनाएं दी। सैकड़ों दोस्तों के मैसेजेस और उनके रिप्लाई बस देते देते ये आधा दिन तो मेरे ख्याल से ऐसे ही गुजर गया। आज वैसे ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जितने भी प्यार से लोग संपर्क करते हैं, नए साल की मुबारकबाद देते हैं, उनके दिल की भावनाओं को तहे दिल से ये प्रवी तो अक्सर नमन करता है, अक्सर नमन करता रहेगा। और इसीलिए आज प्रायोरिटी मैंने सिर्फ मैसेजेस को रिप्लाई देने के लिए। वैसे मेरे कांटेक्ट में सैकड़ों लोग हैं, लेकिन मैंने तो कोशिश की है कि हर किसी को इंडिविजुअली मुबारकबाद ज़रूर दी है मैंने। इतनी सारी कोशिश के बावजूद भी अगर कोई रह गया हो तो उसे तहे दिल से मैं तो माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन उतने ही दिल से उसे ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। ये दिन 1 जनवरी, वैसे तो हर साल ये दिन आता है और हम ये नहीं जानते कि अगले 1 जनवरी को हम एक दूसरे को शुभकामनाएं दे पाएंगे या नहीं। ये भी तो एक कड़वी सच्चाई है ना। और इस सच्चाई को बिल्कुल मैं जहन में रख के ही चलता हूँ। इसीलिए मेरी तो कोशिश रहती है आज के दिन हर किसी के साथ संपर्क होना ही चाहिए, चाहे वो मैसेज द्वारा हो या चाहे मिनट 2 मिनट की मोबाइल फ़ोन पे की हुई बात भी हो। वैसे तो आज मैंने दिल ही दिल में डिसाइड कर लिया था कि जो लोग किसी वजह से आज कांटेक्ट में नहीं है, वो भी मिलते हैं कि आज, वो देखने की मैंने कोशिश की है। और बड़ा अच्छा लगा, सुकून सा मिला दिल को कि कुछ लोगों से फ़ोन पे बात भी हुई। चलो यार, कड़वाहट फेंक दो, ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन बहुत कम लोग कड़वाहट फेंक कर ऐसी कोशिश करते हैं। अब तो मेरे बारे में कड़वाहट बहुत सारे लोगों के दिलों में है, मुझे पता है, लेकिन किसी ने ये कोशिश नहीं की। और ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा अपवाद बनने की मेरी तो अक्सर कोशिश रहती है, और इस कोशिश का नतीजा बड़ा ही सकारात्मक मिलता है मुझे। और मेरी तरफ से मेरे खुद की धड़कनों में एक अजीब सा सुकून मैं महसूस करता हूँ। चलो, हमारी तरफ से तो हमने कड़वाहट को फेंक दिया है। वैसे कड़वाहट तो मैं दिल में कभी रखता ही नहीं। उतना थोड़ा बहुत सुधार मैंने खुद में अब तक चलते चलते ज़िंदगी ने जो तजुर्बे दिए, उन तजुर्बों के हिसाब से मैंने तो उतना सुधार खुद में लाने की कोशिश ज़रूर की है। चलो, आज के 1 जनवरी के बारे में इतनी सारे बातें तो कर ली हमने, और कुछ लोगों को मुझे ज़रूर कॉल करना है, लेकिन थोड़ा सा उनका दोपहर का खाना और आराम ये हो जाने की फ़िक्र में मैं अभी मेरा काम करूँगा आज के पहले दिन। वैसे तो इस लीजेंड को मैंने याद किया है मेरे चैनल पे, लेकिन हर किसी लीजेंड की कुछ न कुछ यादें बड़ी अच्छी होती है, नूरानी लगती है। हर किसी को वो यादें मालूम नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा साझा करने की ये कोशिश। और वो लीजेंड है आज का संजीव कुमार जी, द ग्रेट आर्टिस्ट देवेन वर्मा और संजीव कुमार की अंगूर, ये दोनों का डबल रोल, शायद ऐसी एक ही फिल्म मैंने देखी हुई। और भी कुछ फिल्में ऐसी होगी जहां दो कलाकार डबल रोल में नज़र आए होंगे, लेकिन मुझे तो पता नहीं। हाँ, ढूंढ के देखूंगा मैं, और नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर बात करूंगा इसके बारे में। लेकिन संजीव कुमार जी को याद करते हुए पहले तो मैं अफसोस जताता हूँ कि इतने महान कलाकार, चाहे किरदार कोई भी क्यों ना हो,
अंगूर वाला डबल रोल हो, उसमें बहुत सारी कॉमेडी भी है, और सीरियस रोल के बारे में तो कोई हाथ नहीं पकड़ता संजीव कुमार जी का, ऐसे मेरा तो मानना है। फिर चाहे वो शोले का किरदार हो, कौन भुला सकता है वो ठाकुर की भूमिका, वो किरदार जो शोले में एक अहम किरदार ज़रूर है। जितना अहम अमिताभ जी का है, धर्मपा जी का है, गब्बर सिंह जी का है, सांबा का है, उतना ही अच्छा किरदार संजीव कुमार का। असरानी जी, एवरी आर्टिस्ट हैज़ गिवन हिज बेस्ट फॉर द शोले फिल्म। तो ऐसे ये महान कलाकार, त्रिशूल के मिस्टर गुप्ता, अमिताभ के सामने संजीव कुमार जी, कैसे भुला सकते हैं ऐसे किरदार निभाए हुए कलाकार को। मैं तो एक छोटा सा कलाकार होने के नाते कभी भी भुलाऊंगा भी नहीं ऐसे किरदारों को, ऐसे आर्टिस्ट को, ऐसे कलाकार को, ऐसे महान अभिनेता को। संजीव कुमार जी की एक फिल्म है, और उस फिल्म का गाना जो कि एक बड़ा ही फेमस सॉन्ग हो गया, गाया तो है इसे किशोरदा ने। वो पूरा गीत मैंने मेरे चैनल पे मैंने खुद गाया है विदाउट म्यूज़िक, और मेरा एक पसंदीदा गीत, ऐसी जो सूची है उसमें शामिल ये गीत ज़रूर है। लेकिन इस गीत के पीछे और संजीव कुमार जी की एक छोटी सी कहानी है दोस्तों। वो कहानी आज नए साल के इस पहले दिन, इस शुभ दिन, ऐसे शुभ अवसर पे मैं आपके कानों से ज़हन तक पहुंचाना चाहता हूं। गीत के बोल तो मैंने बताया है, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए। A very, very famous song of those days. Not only those days, today also everybody used to enjoy this song. बस पल के मिटाइए और इसको पूरा गीत सुनिए, सुनने की कोशिश कीजिए, पहुंच जाओगे आप, कहीं ना कहीं दूर पहुंच जाओगे। इस गीत में समाया हुआ दर्द जो कि किशोरदा के होठों से, किशोरदा के हृदय से बाहर आया और लोगों के दिलों पे राज करता रहा, ये गीत राज करता रहा। लेकिन दोस्तों कहानी तो ये है इस गीत के पीछे, उसके कुछ पंक्तियां भी मैं ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन वो कहानी पहले सुनिए। जैसे ही इस गीत के बारे में ताहिर हुसैन साहब ने सोचा और स्क्रिप्ट के अनुसार, पटकथा के अनुसार उन्होंने मजरू सुल्तानपुरी के पास इस गीत के बारे में थोड़ी चर्चा की और गीत बनकर तैयार हुआ और पंचम दा के पास इस गीत की पंक्तियां पहुंच गई। ताहिर हुसैन साहब और पंचम दा ने थोड़ा सा इसमें डिस्कशन किया, पटकथा के अनुसार गीत के बोल और जो कुछ भी सिचुएशन है उस पर थोड़ी बहुत चर्चा हो गई, और पंचम दा ने इमीडिएटली उसका भावार्थ देखकर ताहिर हुसैन को और लिखने वाले को सलाम किया, सैल्यूट किया, और कंपोजिशन के लिए वो बैठ गए। गीत का कंपोजिशन भी हो गया और ताहिर हुसैन साहब से उन्हें पता चला कि ये गीत तो गा रहे हैं उस ज़माने के एक नामवर प्लेबैक सिंगर, जिन्हें हम आज भी कहते हैं रफ़ीज़ रफ़ी। हालांकि वो दुनिया छोड़ के चले गए हैं, लेकिन उनके बारे में, किशोरदा के बारे में, मन्ना दा के बारे में, मुकेश जी के बारे में, हेमंत दा के बारे में, इन महान कलाकारों के बारे में चाहे कोई भी गायक हो, इनका काम देखकर, इन्होंने जो संतोष हमें दिया है वो देखकर ही मैं कभी वॉट्स ऐसे यूज़ नहीं करता, ईज़ ही यूज़ करता हूँ। रफ़ी इज़ रफ़ी, किशोर इज़ किशोर, मुकेश इज़ मुकेश, मन्ना दा इज़ मन्ना दा, हेमंत दा इज़ हेमंत दा। इसमें मेरा प्यार शामिल है और उनकी महानता शामिल है। उस महानता को सैल्यूट करने का एक मेरा तरीका है। तो मोहम्मद रफ़ी साहब इस गीत को गाएंगे, ऐसे जब पंचम दा को ताहिर हुसैन साहब ने बताया, तब पंचम दा तो कुछ बोल नहीं सकते थे, लेकिन ये बात पिक्चर के जो हीरो थे, जिनके ऊपर ये गीत फिल्माना था, वो थे हमारे नामवर कलाकार, द ग्रेट आर्टिस्ट संजीव कुमार जी। वो तुरंत पहुंचे किसके पास?
ताहिर हुसैन जी के पास, और उन्होंने ताहिर हुसैन जी को विनती की कि इस गीत के बोल, इसका भावार्थ और पंचमदा का म्यूज़िक, मुझे तो लगता है मैं विनती करूँगा। रफ़ी साहब वैसे महान है, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मैं विनती कर सकता हूँ एक हीरो के नाते। मुझ पे ये गीत फिल्माया जा रहा है, तो मेरी विनती को थोड़ा बहुत मान सम्मान तो मिलेगा, इसी आशा से मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। ताहिर हुसैन साहब भी बड़ी विनयशीलता से बोले, हाँ बोलिए ना संजीव जी, कोई बात नहीं। तो संजीव कुमार ने थोड़ा सा दिल से आग्रह किया कि ये गीत अगर किशोरदा गाएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और हाँ हाँ ना ना करते करते किशोरदा प्लेबैक सिंगर बोल के संजीव कुमार जी के लिए, इस गीत के लिए उनको बुलावा भेज दिया, और जो गीत गाया है किशोरदा ने, अजरामर बना दिया इस गीत को। कुछ पंक्तियाँ और उन पंक्तियों से झलकता हुआ दर्द, शायद लिखने वाले ने जो भी इमेजिन किया है, मानो कि वो खुद ने, लिखने वाले ने दर्द सहा है, ऐसे ही पढ़ने वाले को, सुनने वाले को, कंपोज करने वाले को भी लगना चाहिए। ऐसी ही कुछ पंक्तियाँ। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प तड़प आहे भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। है ना दोस्तों, बहुत ही दर्द भरा गीत, और संजीव कुमार जी के वो चेहरे पे पूरे भाव, आंखों में उतरे हुए पूरे इस गीत के भाव, और किशोरदा की वो गूंजती हुई आवाज़, और पंचमदा का वो कंपोजिशन, सारी टीम का ये योगदान कैसे भुला सकते हैं हम, और भुलाना भी नहीं चाहेंगे, भुला भी नहीं सकोगे, इतना मैं आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ। क्योंकि ये पुराने गीतों की रुचि, ये पुराने गीतों का जो खजाना हमें देकर गए हैं ये लोग, बस ये तो हमें जीने लगाता है, जीने की उम्मीद को ताज़ा रखता है। ऐसे ही मैं तो एक कलाकार की हैसियत से ज़रूर कहता हूँ, कहता ही रहूँगा। चलो, आज की ये याद संजीव कुमार जी की, एक लीजेंड की याद, और उनके एक गीत से जुड़ा हुआ ये किस्सा आपको कैसे लगा? अगर मालूम होगा तो बहुत बढ़िया बात है। और जिन्हें मालूम नहीं है उन्हें ये मालूमात कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़िक्र कीजिए। फिर एक बार नया साल आप सबको मुबारक। आज हम 8,957 वीडियो तक ज़रूर पहुँचे हैं। ये लंबा सफ़र कवि प्रावीत शो यूट्यूब चैनल का गए 5 साल और 7 महीने लगातार शुरू है। इतनी ताकत, ये उम्मीद, या ऐसे लीजेंड्स की जो यादें मैं ताज़ा रखने की कोशिश करता हूँ, इसी कोशिश के ज़रिए और आपके प्यार के ज़रिए ये ताकत मुझे मिलती रहती है। इसीलिए आपको फिर एक बार शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जो भी होगा देखा जाएगा। नया साल, नया दिन, आज का ये पहला दिन बस बहुत कुछ लेकर आएगा। बी पॉजिटिव as far as your own life is concerned. Don't worry about anything. God is there.